जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे गए हैं। आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में कोण बी 90 अंश, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर है तो साइन ए, कास ए, टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल हो उसे लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समकोण त्रिभुज पर ही त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले काम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में कह रहा है कि कोण बी क्या है 90, तो बी आपको क्या करना है 90 बनाना है। ठीक है, और ए बी का मान क्या दे रहा है, ए बी का मान 5 सेंटीमीटर दे रहा है। बी सी का मान 12 सेंटीमीटर दे रहा है। कितना दे रहा है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दे रहा है। तो साइन ए, कास ए तथा टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा कि अब ये दो साइड तो ज्ञात हो गई है, हमें ये तीसरी साइड ज्ञात करनी पड़ेगी, उसके बाद ही सब मान निकलेंगे। तो तीसरी साइड ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय काम करता है। क्या काम करता है, पाइथागोरस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरम की सहायता से हम ये AC मीन्स विकर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। तीनों भुजाएं जब ज्ञात हो जाएंगी तभी हम आगे इन सब के मान बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसको देखिए। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण पर बना वर्ग मीन्स कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या है, ये पाइथागोरस नियम है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस में हुआ। अब इसमें कौन सा लंब होगा, कौन सा कर्ण होगा और कौन सा आधार होगा, तो ये सबसे पहले क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे जो 90 अंश बी इक्वल क्या है 90, ये 90 अंश है। तो 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और यहाँ क्या पूछ रहा है, साइन ए, कास ए, टेन ए। तो ए जिसका मान पूछा जाए या जिस कोण का मान पूछा जाए तो उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, और बची हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अगर यही साइन ए के स्थान पे साइन सी, कॉस सी, टेन सी दिया जाता है तब ये लंब हो जाती और ये क्या हो जाती, आधार हो जाती। ठीक है, अब इतना लंब, कर्ण, आधार तीनों पता चल गया। तो जो मान दिया है वहां पे वो मान यहाँ पे हम लोग रख देंगे। ठीक है, अब ये मान यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ लंब का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। कितना, 12 सेंटीमीटर लंब का मान दिया हुआ है, प्लस आधार का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 5 को करेंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर्ण इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर कर्ण पर क्या है, स्क्वायर लगा हुआ। क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। इस स्क्वायर को जब उस साइड ले जाएंगे
तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। अंडर रूट का मतलब है कि इसका क्या निकलेगा, वर्गमूल। तो कर्ण इक्वल क्या आ गया, 13 सेंटीमीटर। इसका 169 का क्या है, वर्गमूल। अब आपका ये कर्ण का मान आ गया, ठीक है। अब हमें किसका मान निकालना है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, इन सब के मान निकालना है। तो आपको पता होगा साइन ए मीन साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। और लंब लंब कर्ण की जगह कितना आ गया, 13 आ गया है, 13 सेंटीमीटर। लंब आपको कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और कर्ण आपको कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका साइन ए की वैल्यू आ गई कितना, 12/13। अब क्या पूछ रहा है, कास पूछ रहा है। कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कास बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो हो गया 5 सेंटीमीटर अपान 13 सेंटीमीटर। ये क्या है, कासे का मान आ गया। अब अगला क्या है, tan ए। tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर, कितना है, 12 सेंटीमीटर। और आधार का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक तो tan का मान निकालने का ये फॉर्मूला है। दूसरा tan का मान निकालने के लिए सेकंड मेथड आपका जो है वो ऐसे भी निकाल सकते हैं, tan ए बराबर साइन ए अपॉन कॉस ए। ये भी फॉर्मूला आप लगा के इसका मान निकाल सकते हैं। तो साइन ए की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर, और कर्ण की वैल्यू, कास की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर। तो 13 से 13 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 12/5, 12 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर, जो कि दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब आपका यहाँ पे तीनों आंसर आपके यही है। पहला आंसर आपका हुआ साइन ए, दूसरा आंसर हुआ कॉस ए, और तीसरा आंसर आपका हुआ tan ए। तो ये पूरे मान है। इस तरह के सवालों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे के क्वेश्चन देखें। ओके, थैंक यू।